नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। दिन निकलते ही ग्रेटर नोएडा आज गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 कोतवाली पुलिस ने एनआरआई कटपरी चौक के पास चेकिंग के दौरान लुटेरों से मुठभेड़ में एक बदमाश को घायल कर 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में एक बदमाश को पैर में गोली लगी और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार आरोपी राह चलते लोगों से बंदूक की नोक पर मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देते थे। एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार का कहना है कि शनिवार तड़के एनआरआई कट के पास चेकिंग के दौरान एक इको गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसमें सवार बदमाश तेजी से वाहन चलाकर भागने लगे। पुलिस ने शक के आधार पर पीछा किया तो घिरते देख तीनों बदमाश गाड़ी छोड़कर भागने लगे और पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। घायल आकाश के 2 अन्य साथियों कृष्ण निवासी बुलंदशहर और राम मौर्य निवासी कासगंज को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट में प्रयोग की गई इको गाड़ी, 2 लूटे गए मोबाइल फोन, 2500 रुपए नगद, आधार कार्ड, आईडी, 2 अवैध तमंचे और 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और 1 चाकू बरामद किया है। तीनों अभियुक्त शातिर किस्म के लुटेरे हैं जो रात में सवारी बनाकर लोगों से लूटपाट करते थे। इसके खिलाफ विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। आज दिनांक 31/5/2025 को थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा परिचौक के पास एनआरआई कट पे चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक इको गाड़ी तेजी से आती हुई दिखी, जिसे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे रुके नहीं, तेजी से भागे। पुलिस ने उनका पीछा किया। पीछा करते देख उसमें से 3 व्यक्ति उतरकर भागे और पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। बाकी दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी पहचान, घायल व्यक्ति जो है उसका नाम आकाश, थाना राजापुर क्षेत्र, जनपद चित्रकूट का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति कृष्ण, जो कोतवाली देहात, जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है। तीसरा व्यक्ति राम मौर्य, जो थाना सोरों, जनपद कासगंज का रहने वाला है। इनके पास से एक इको गाड़ी, 2 अवैध तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 1 चाकू तथा 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि ये दोनों मोबाइल लूट के हैं तथा ये तीनों भंगेल में किराए के मकान में रहते थे तथा इको गाड़ी से सवारियों को बैठाते थे और सुनसान स्थान पे रोककर उनके साथ लूटपाट करते थे। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है। घायल व्यक्ति को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है। हरदोई जिले में शाहबाद कोतवाली में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ शादी समारोह से लौटते समय कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के मुताबिक पाली से मझिला थाना क्षेत्र में कुसुमा गांव बारात गई थी और सुबह तड़के बारात से वापस पाली आ रही एक कार आलमनगर मार्ग पर गाजीपुर के पास अनियंत्रित होकर पलट गई है और हादसे के दौरान कार में 11 लोग सवार थे। हादसा इतना भीषण था कि 2 सगे भाइयों सहित 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में वहां पे जानकारी पुलिस और परिजन पहुंचे और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। सीओ शहजादा अनुज कुमार ने बताया कि शादी समारोह से वापस लौटते समय एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा मंझिला थाना के पास हुआ, जिसकी सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 5 को मृत घोषित कर दिया है। वहीं अन्य घायलों का इलाज जारी है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 30-31 मई 2025 की रात्रि को थाना पाली के मोहल्ला पटिया नीम से नीरज सनाफ राम सेवक की बारात थाना मझिला के ग्राम कुसुमा गई हुई थी। वापस लौटते हुए बारातियों की एक कार मुक्तापुरवा मोड़ थाना मझिला के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को तत्काल सीएचसी शाहबाद भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया एवं 6 लोगों को बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम एवं पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है।
ताजमहल की सुरक्षा अब जमीन के साथ आसमान में भी सख्त कर दी गई है। वहां एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ मॉक ड्रिल की गई। दशहरा घाट से एक ड्रोन उड़ाकर देखा गया और ताज की तरफ बढ़ते ड्रोन को रडार सिस्टम से पहचान करके गिरा दिया गया। इसे 1 मिनट से भी कम समय लगा। ताज में एंटी ड्रोन सिस्टम को इंस्टॉल करने के साथ ही पुलिस और सीआईएसएफ के 6 कर्मियों को इसका प्रशिक्षण भी दिया गया है। स्पीड बोट पहले से ही आ गई है, जिसमें ताज के पार्श्व में निगरानी रखी जा रही है। ताजमहल के आसपास 500 मीटर का क्षेत्र नो ड्रोन जोन में आता है, लेकिन ताजमहल के आसपास येलो जोन में कई बार ड्रोन उड़ चुके हैं। उल्लंघन पर पुलिस कार्रवाई करती है। देसी और विदेशी पर्यटक जानकारी के अभाव में ड्रोन उड़ा देते हैं और पिछले दिनों एडीजी ताज सुरक्षा रघुवीर लाल ने ताज की सुरक्षा पर रखी थी और पुलिस प्रशासन, सीआईएसएफ और एएसआई के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की मांग काफी समय से की जा रही थी। इसको देखते हुए एडीजी ने एंटी ड्रोन सिस्टम और बोट उपलब्ध कराई है और एसीपी ताज सुरक्षा सैयद आरिफ अहमद ने बताया कि दशहरा घाट पर एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ मॉक ड्रिल की गई और ड्रिल के बाद एंटी ड्रोन सिस्टम को ताजमहल परिसर में इंस्टॉल कर दिया गया है। देखिए, आज ताजमहल पर एंटी ड्रोन सिस्टम जो सुरक्षा मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, इसकी मॉक ड्रिल करी गई, जिसमें उड़े हुए ड्रोन को डिटेक्ट किया गया एंटी ड्रोन सिस्टम के द्वारा और उसे न्यूट्रलाइज किया गया। ये सिस्टम लगभग 8 किलोमीटर के अंदर की रेंज में जितने भी एरिया है जहां से ड्रोन उड़ रहे हैं उनको डिटेक्ट करता है। जिस लोकेशन से वो ड्रोन उड़ रहा है उसको भी डिटेक्ट करता है, ड्रोन की करंट लोकेशन भी डिटेक्ट करता है और 500 मीटर की परिधि में आने वाले सभी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज भी करता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में घायल हो गया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके के औद्योगिक क्षेत्र में नेशनल हाईवे 34 पर इको कार सीमेंट के पोल से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई और हादसे में कार चालक समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना को देखने के दौरान स्कूटी सवार को पीछे से आए वाहन ने टक्कर मार दी और हादसे में स्कूटी सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत होने के चलते इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर सीओ पूर्णिमा सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए जांच पड़ताल की। औद्योगिक क्षेत्र के चौकी प्रभारी ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक पंचर हो गया और वह अचानक रुक गई, इस कारण हादसा हो गया। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्री मानसूनी बारिश का दौर जारी है। तराई और पश्चिमी यूपी में बूंदाबांदी के बाद अब शनिवार को बारिश का विस्तार पूर्वी यूपी में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आज शनिवार को प्रदेश के 51 जिलों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की चेतावनी जारी की है। तराई के 38 जिलों में 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट है। कहीं कहीं बिजली गिरने की भी संभावना है। कल भी दिल्ली से सटे जिलों बुंदेलखंड और तराई वाले क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, अलीगढ़, रायबरेली, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर आदि जगह पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं महाराजगंज में सर्वाधिक 58 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और इस दौरान प्रदेश में विभिन्न जगहों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से धूल भरी हवाएं भी चली। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मुताबिक आज पूर्वी और तराई जिले में तेज हवाएं चलने के हल्की से मध्यम बूंदाबांदी के भी संकेत हैं। रविवार से पूरे प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी होगी। कई जगह पर विभाग ने गरज चमक के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी कर दी है। बदायूं नगर पालिका की चेयरमैन फातिमा रजा के सफल 2 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस अवसर पर पूर्व मंत्री आबिद रजा और चेयरमैन के ने केक काटकर खुशी मनाई। उन्होंने चेयरमैन फातिमा रजा के कार्यकाल के दौरान हासिल की उपलब्धियों पर बोलते हुए कहा कि इसमें कार्यशैली के कारण सफाई, पानी, स्ट्रीट लाइट और सड़कों के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कर्मचारियों को 6 करोड़ रुपए का बकाया और 5 साल का बोनस भुगतान किया गया है। वहीं नालों का निर्माण करवाकर इन्होंने जल भराव की समस्या से निजात दिलाई है। इस कार्यक्रम में नगर के सम्मानित नागरिकों, अधिकारीगण और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और फातिमा रजा को उनके कार्यों के लिए बधाई दी।
जनपद कानपुर देहात में पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को धर दबोचा, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने टायर भरे ट्रक की लूट और चालक की जलाकर हत्या किए जाने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। दरअसल जनपद कानपुर देहात के अमराहट थाना क्षेत्र के सिहुरा गाँव के पास बीहड़ में बीती 22 मई को टायर लदे ट्रक में आग लगने की सूचना पर पुलिस आला अधिकारी, पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। फायर विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था और वहीं पुलिस को ट्रक चालक की जली हुई लाश भी मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम घटना के नावन के प्रयास में जुटी हुई थी और इसी के चलते पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को धर दबोचा है। बाईस तारीख को थाना अमरहट के सिहुरा में एक कंटेनर में टायर में आग लगाई गई थी, ये आप लोग जानते हैं। और ये बहुत बड़ी गंभीर घटना थी और इसके वर्कआउट करने में लगातार पुलिस प्रयासरत थी। आज मुखबिर को यह सूचना मिली कि वहाँ पर 2 व्यक्ति टायर को हटाने के फिराक में हैं और इस पे जो है पुलिस ने उनका पीछा किया और वो भागे और उन्होंने पुलिस पर भी फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए उन पर फायर किया और ये मुठभेड़ हुई और दोनों के पैर में गोली लगी और पूछताछ पे उन्होंने इस घटना में जो ड्राइवर था उसकी हत्या को स्वीकार किया है, उसको जलाने को स्वीकार किया है। शेष जो है कार्रवाई पूछताछ की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी पर्व पर फ्रेंड्स मॉर्निंग क्लब में राहगीरों को छबील वितरित की गई और शहीदों के सित्ता शांति के पुंज, दुख में भी सुख देने वाले गुरुबानी श्री सुखमनी साहब के रचिता सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शहीदी पर्व जहां पूरी दुनिया और सहारनपुर के विभिन्न गुरुद्वारों में बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया गया, वहीं शहर की प्रसिद्ध संस्था फ्रेंड्स मॉर्निंग क्लब द्वारा भी इस मौके पर नवाजगंज चौक स्थित क्लब कार्यालय पर राहगीरों के लिए कच्ची लस्सी शरबत की छबील लगाई गई, जहां राहगीरों को गर्मी से निजात मिली। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।